नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को पता तो चल ही गया होगा कि मध्य प्रदेश में अब गेहूँ उपार्जन की तारीख को आगे बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिया गया है। पहले ये तारीख 16 मार्च थी, उसके बाद 1 अप्रैल की गई और अब इसे फिर से 1 हफ्ते लगभग बढ़ाकर 10 अप्रैल किया गया है। किसान भाइयों, सभी किसानों को ये पता तो है कि तारीख आगे बढ़ चुकी है, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि आखिर तारीख सरकार आगे लगातार क्यों बढ़ा रही है और ये तीसरी तारीख क्यों निर्धारित की गई है। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से तारीख को लगातार तारीख पे तारीख बढ़ाया जा रहा है? तो पहले तो आप स्क्रीन पर ये खबर देखिए जो कि नई दुनिया में प्रकाशित खबर है, जिसमें पहले ही बता दिया गया था कि 1 सप्ताह तारीख आगे बढ़ सकती है। 31 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक ली और शनिवार को सीएम हाउस में ये बैठक हुई थी शायद। और शनिवार को इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत और विभाग के समस्त अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में तय किया गया कि उपार्जन के संबंध में बनी मंत्रियों की समिति 31 मार्च को एक बैठक करेगी। पहले शनिवार को एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि खरीदी से संबंधित बैठक 31 मार्च को की जाएगी और उस 31 मार्च की बैठक में जो निर्णय निकल कर आया वो ये आया कि अब तारीख को 1 हफ्ते बढ़ाया गया है। तो 31 मार्च की बैठक इसी आधार पर थी कि उपार्जन को लेकर जो स्थिति है उसका किस तरह से समाधान किया जाए और नई तारीख भी घोषित, आपको पता होगा 31 मार्च की बैठक के बाद ही नई तारीख घोषित हुई है। 30 मार्च की बैठक में ही उन्होंने कर दिया और आज 31 मार्च और आज के आपको आज पता चल गया होगा लगभग 30 तारीख को ही अनाउंस हो चुका था कि तारीख आगे बढ़कर 10 अप्रैल हो चुकी है और आज 31 मार्च को बैठक होने वाली थी जो कि 30 को ही हो चुकी है शायद। इसका जो मुख्य कारण है, आखिर खरीदी की तारीख लगातार आगे क्यों बढ़ रही है? तो इसका मुख्य कारण निकल कर आ रहा है प्लास्टिक बैग की बारदानों जो बारदान है जिस पर गेहूँ का स्टोरेज किया जाता है, तो प्लास्टिक बैग के बारदानों की जगह सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारदान इस बार उपयोग किए जाएँगे। ये भी देखिए सबसे महत्वपूर्ण माना ये जा रहा है कि जो गेहूँ की इस बार एमएसपी पर खरीदी की तारीख लगातार बढ़ रही है, तो उसके पीछे का मुख्य कारण बताया जा रहा है बारदान की कमी। जूट का बारदान बांग्लादेश से इम्पोर्ट होता था, ऐसा माना जाता है और अभी ये में इम्पोर्ट वहाँ से नहीं हो पा रहा है। पीपी बैग्स के निर्माण में जो सामग्री लगती है वो खाड़ी देशों से इम्पोर्ट होती है। पेट्रोलियम जो सामग्री उसमें यूज़ होती है प्लास्टिक के बैग बनाने में। तो अभी आपको पता होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ युद्ध के कारण बंद है, तो वहाँ से हमारे भारतीय जहाज़ तो निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मे बी ये जो पीपी बैग्स निर्माण वाली सामग्री है वो ना आ पा रही हो। इस वजह से पीपी बैग्स की कमी के चलते सरकार लगातार तारीख बढ़ा रही है ताकि उसकी जो पीपी बैग्स की जो अ, भंडारण है उसको बढ़ाया जा सके, जितनी मात्रा आवश्यकता है उसको पूरा करने के बाद फिर खरीदी शुरू हो। तो इसीलिए लगातार तारीख बढ़ाई जा रही है और ऐसा ही माना जा रहा है कि युद्ध की स्थिति के कारण हमारे मध्य प्रदेश पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे किसान मतलब सरकार के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि तारीख पे तारीख बढ़ रही है, सरकार के पास पैसा नहीं है, बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो असल में रियल बात वो है ये है कि युद्ध का असर हमारे मध्य प्रदेश में गेहूँ खरीदी पर पड़ रहा है और तारीख बढ़ने का मुख्य कारण भी यही है कि पीपी बैग्स वगैरह जो भंडारण के लिए जूट के बैग या पीपी बैग्स होते हैं, तो उनकी कमी के चलते ये तारीख आगे बढ़ रही है, ना कि किसी और कारण से। तो जैसे ही जो टोटल मात्रा चाहिए वो मात्रा हो जाएगी तो सरकार फिर खरीदी शुरू करेगी। अब 10 तारीख दी गई है जो कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 10 तारीख से खरीदी शुरू हो जाएगी। उसके बाद बाकी शेष संभागों में अगर हम बताएँ तो 15 अप्रैल से खरीदी शुरू होने की यहाँ पर तारीख निर्धारित है। 10 तारीख से जिन संभागों में खरीदी शुरू होगी तो उन सभी संभागों में जो स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया है वो 6 या 7 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब के खबर को सब्सक्राइब करके रखें ताकि स्लॉट बुकिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको वीडियो के माध्यम से मिल सके। इस वीडियो को भी सभी किसानों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सारे किसानों के मन में ये सवाल है कि आखिर खरीदी की तारीख आगे क्यों बढ़ रही है? तो उनको भी ये जानकारी मिले। आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा।